लेकिन डपोर संघ की घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में जीतने की खुशी जो है वो बहुत ज्यादा है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक नतीजे जो है वो सामने नहीं आए हैं। नतीजे जो है वो 14 तारीख को सामने आएंगे, लेकिन कई सारे लोग हैं जो अपने आप को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। उन्हें लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी और वो जो है आगे आएंगे। आपको बता दें इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे पटना में और मोकामा में पूरी जीत की तैयारी की जा रही है। वहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं, मिठाई बनवाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी पूरी तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा को समझा। उन्होंने समझा कि फिर से एक बार एनडीए सरकार आनी बहुत जरूरी है। इस मौके पर विजय सिन्हा और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको सुनिए। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संघ की घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश। और बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है सर, महिला इस बार बढ़ चढ़कर मतदान किए, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है और इस तरह से हर मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया उनको भी जवाब है कि आज उनका SIR वोट चोरी का जो मामला उठाए थे कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी पारदर्शिता और शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा और भागीदारी किया है। वोट परसेंटेज 2020 में 57% था, आज लगभग एवरेज 67%, 10% का अंतर। ये लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की एक नई पहचान और एक नए उदाहरण के साथ नए कदम बढ़ाया। दिल्ली में अब एनआईए जांच करेगा सर, कैसे? दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की मानसिकता जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव के बदले इस तरह के आतंकवादियों के सहयोगी बन जाए तो नए ढंग से अब विचारने की जरूरत है और सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नजर रखे हुए है। और ये चारों लोग को जो संरक्षित करते हैं और जो इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अवसर देते हैं उस पर भी कार्रवाई की अब जरूरत है। विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्र के साथ खड़ा
तो आपने सुना किस तरीके से विजय सिन्हा जो है बिहार के लोगों को धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन जो है इस बार भी पीछे होगी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, जो उनका सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो इस बार भी सपना ही रह जाएगा। तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इस बार भी एनडीए सरकार आने वाली है और हमारे नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। इस मौके पर विजय सिन्हा जो है काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने मेहनत की थी उस अनुसार हमें रिजल्ट भी मिलने वाला है। फिलहाल सभी की नजरें जो है वो 14 तारीख पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उस दिन ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगी कि किसकी सरकार आने वाली है। फिलहाल अगर बात करें एग्जिट पोल के अनुसार तो बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। पिछली बार जो है आरजेडी बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी बनने वाली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाणी न्यूज पर।